नमस्कार, मैं गनीता राय एंटी क्राइम से, नेशनल सेक्रेटरी वुमेन सेल से, एज ए काउंसलर, मल्टीपल काउंसलर, मैरिज काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर और हर तरीके की मैं काउंसलिंग करती हूँ। और उससे पहले आपकी दोस्त। चलिए, आज की वीडियो का विषय है, जैसा कि आज है मित्रता दिवस, आप सभी को पता होगा। और मैं माफ़ी चाहूँगी दोस्तों कि आज की वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जस्ट अभी शूट कर रही हूँ 10 बजे के बाद में, और 10:30 तक शायद ये अपलोड हो जाए। क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ, मैं मिस कर गई थी कि आज मित्रता दिवस है, मुझे काफ़ी लेट पता चला। तो और ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, अच्छा विषय है, तो इस पर मुझे लगा कि एक वीडियो बिल्कुल बननी चाहिए आप लोगों के लिए। तो इसलिए आज हम बात करेंगे मित्रता दिवस पर। मित्रता और दोस्त दोनों एक ही शब्द है। और दोस्त क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, और दोस्त का फ़र्ज क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, और कैसा मित्र आपको मिल जाए। अगर आपको एक बहुत अच्छा मित्र मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में वो मित्र 4 चांद लगा देता है। और अगर वही वो मित्र आपको कोई गलत मिल जाए, कोई गलत संगति का आपका मित्र बन जाए, तो वो आपकी पूरी लाइफ को भी बर्बाद कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपके नज़रों में तो हो गया कि वो आपका मित्र है, लेकिन वो आपका मित्र आपके घर के बर्बादी का कारण बन जाता है। आपका मित्र आपके बिजनेस की बर्बादी का कारण बन जाता है। आपका मित्र आपकी जॉब को खराब करने का कारण बन जाता है वो मित्र। तो मित्र होते हैं 2 प्रकार के। अब आपकी लाइफ में किस प्रकार का मित्र है और आपने कैसा मित्र बनाया है और कैसी आपकी संगति है, वो आपको पता होगा। मैं ये नहीं कहती कि मित्र मत बनाओ, मित्र बनाना चाहिए, मित्र ज़रूरी है, क्योंकि एक मित्र ही होता है जिससे हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। हम वो बातें परिवार वालों से शेयर नहीं कर सकते, अपने किसी निजी सगे संबंधी से शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक डर का खतरा रहता है। हमें सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है ना, इंसान को पता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा खतरा वो ये सोचता है, मेरी इंसल्ट हो गई तो, कहीं मैं जिस विषय में बात करूं अपने किसी सगे संबंधी से या माता से, पिता से, या अपने छोटे बड़े भाई बहनों से मैं अपनी दिल की फीलिंग को शेयर करूं और कहीं उन्होंने मेरा मजाक बना दिया तो, कहीं मेरा मजाक बन गया तो ये तो रह जाता है। और वहीं अगर आपके पास एक अच्छा, एक समझदार मित्र अगर आपके पास होता है, तो आप उससे करते हैं अपने दिल की बात शेयर, अपने मन की बात शेयर। आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते थे, आप करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपको मजबूरी से कुछ और करना पड़ गया। आप अंदर अंदर परेशान हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो अब आपने क्या किया? अगर आपके पास आपका मित्र होगा तभी तो आप अपने दिल की बात शेयर कर पाएंगे ना। तो ये होता है मित्र का काम हमारी जिंदगी में। लेकिन मित्र भी दोस्तों जांच परख के बनाइएगा। और बेशक मित्र अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि आपका मित्र आपके पीठ पीछे क्या काम कर रहा है। तो मैं फिर भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, कितना घनिष्ठ मित्र हो आपका, कितना घनिष्ठ मित्र हो आपका, आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपने परिवार को ये कहते हैं कि ये मेरा जिगरी दोस्त है। चाहे आप एक लड़का हो, एक लड़के का एक लड़की भी मित्र हो सकती है। इसी तरीके से एक लड़की के पास एक लड़का भी मित्र हो सकता है। हम दोनों सिचुएशन में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूँगी, लेकिन बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करिएगा। चाहे आपको भले बहुत विश्वास हो, बहुत ट्रस्ट हो, आप कहते हो कि मैं एक बार के लिए भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अपने मित्र पे कर सकता हूँ। एक लड़की कहती है मैं भगवान पे विश्वास नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ पे विश्वास नहीं कर सकती, अपने पिता पे नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने दोस्त पे आंख बंद करके विश्वास कर सकती। जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है। जो ये मुझे गाइड कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझते, मेरा 5 साल का रिश्ता है, मेरा 10 साल का रिश्ता है, मेरा 4 साल का रिश्ता है, ये मुझे गलत गाइड कर ही नहीं सकता। तुम लोग इस बात को समझते नहीं है। अक्सर लड़कियों की अभी मैं बात कर रही हूँ, लड़कियां ये मिस्टेक कर देती हैं। उस वक्त में ना लड़कियां अपने माता पिता को साइड कर देती हैं, अपने भाई बहन को साइड कर देती हैं, और अगर समझ आता है तो उसे एक इंसान समझ आता है जिसका नाम होता है मित्र।
जिसको हम कह सकते हैं मित्र, एक लड़का दोस्त एक लड़की का। मैंने हर तरीके से आपको आज मित्र की कहानी सुना दी है। तो मेरे दोस्त, कितना भी विश्वास हो, कितना भी ब्लाइंड फेथ आप करते हो, उसने आपके लिए बिल्कुल किए हो, 2 4 5 काम उसने किए हो आपके लिए, ऐसे आपकी जिंदगी में आपकी मदद की हो सकता है आपकी बहुत खराब सिचुएशन में वो दोस्त आपके काम आया, फिर भी मैं यही कहूँगी, ट्रस्ट बहुत सोच समझ के करना है, अपने दिमाग को लगाना है, उसकी बातें सुनो। मैं आपको ये नहीं कह रही, आप उसकी बातें सुनो, वो आपका मित्र है, लेकिन बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद करके सब कुछ हमने उस पर निछावर कर दिया। भाई ठीक है, तू जैसा बता रहा है तू ठीक ही बता रहा होगा, तेरे पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। ये होता है मित्र। मित्र बनाइए, बहुत सोच समझ के बनाइए, बहुत सूझबूझ से बनाइए, विश्वास करिए, लेकिन अपने आप से ज़्यादा ना विश्वास कभी मित्र पे भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्या आपको अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी थॉट पे यकीन नहीं है? क्या आपको अपने मन के विचारों पे यकीन नहीं है? कि आप हर चीज़ उस मित्र के ऊपर डिपेंड होके करते हैं, और आपको क्या पता कि वो सामने वाला मित्र आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा हो, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा हो। कुछ मित्र तो ऐसे भी होते हैं ना दोस्तों कि किसी का बसा बसाया घर भी उजाड़ देते हैं। ऐसे होते हैं कुछ मित्र किसी की जिंदगी में, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति, वो लड़का, वो मेल, वो उसके कहने में चल रहा होता है, वो उसका दोस्त को चला रहा होता है कि नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर, परिवार में तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तू अपने बीवी के साथ ऐसा बिहेव मत कर, अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी को मुट्ठी में रख यार, कंट्रोल में कर। ये दोस्त भी घर बिगाड़ते हैं मेरे दोस्त। तू कुछ बोलता नहीं है, तेरी वाइफ तेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं तेरा दोस्त तुझे कितना गाइड कर रहा था। ये दोस्त आग लगाने का भी काम करते हैं। और जब उस व्यक्ति का जो अपने दोस्त के कहने पे घूम रहा है, उसे बाद में अपना सर पकड़ता है और बोलता है यार मैंने अपने दोस्त के कहने पे अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसको बाद में याद आता है जब उसके हाथों से ना वो सब कुछ निकलता चला जाता है, और एक दिन वो अकेला पड़ जाता है। और उसको अकेला किया किसने? उसके एक मित्र ने। ये मित्रता मैंने आपको बताई कि जहां आपको सावधानी बरतनी है। अब सुनिए कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके सुख में दुख में आपका साथ निभाए। मित्र ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने की आपने कोशिश की है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई जॉब अच्छी करना चाहते हैं, या आपको कोई जॉब अच्छी मिल गई है, तो वह आपका मित्र आपको सपोर्ट करे, आपको नेगेटिव ना करे, आपको पॉजिटिव कर दे, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे, आपको एक मोटिवेशन दे आपको कि हाँ मेरे दोस्त तू कर लेगा, तू कर, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं हूँ ना तेरे साथ, जब मैं हूँ तो तुझे फिक्र कैसी, मैं हूँ संभालने के लिए, तू कर, तू सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। इसे कहते हैं हम मित्र। ये होता है मित्र। जो मित्र आपको एक मेंटली सपोर्ट भी दे, आपको गाइड भी करे, और अगर आप कहीं गलत कर रहे हो ना तो वहां पर आपका मित्र आपको बचाए और आपको रोके कि रुक और सुन, ये गलत है, इसे ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे करना है। ये होता है मित्र हमारी जिंदगी में। तो कुछ ऐसा मित्र बनाइए, कुछ ऐसा दोस्त बनाइए। एक कहानी है भगवानों की जो प्राचीन काल से बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, और वो कहानी और वो भगवान है श्री कृष्ण जी और सुदामा जी। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, अगर दोस्ती बनाना है, मित्रता ही करनी है, तो एक ऐसा दोस्त ढूंढिए अपनी जिंदगी में। वैसे ही कलयुग है, ऐसा दोस्त भी मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी इस कलयुग में बहुत से 2-4 लोग अच्छे आपको मिल ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने अपने आंखों से ऐसे कुछ अच्छे लोगों को देखा है, तभी मैं आज अपने वीडियो पे बोल रही हूँ। तो ऐसा मित्र होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी एक भगवान स्वरूप है, और सुदामा जी थे एक आम इंसान। और जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो श्री कृष्ण जी ने अपनी गद्दी छोड़ के जहाँ वो राधा संग बैठे हुए थे उस झूले के ऊपर, और जैसे ही उनको पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आ गया है, और उस श्री कृष्ण भगवान जी ने, जो भगवान है इस धरती पर अभी भी, उन्होंने क्या किया, उस अपने मित्र के, उस गरीब मित्र के चरणों को स्पर्श किया श्री कृष्ण जी ने, और उसके दोनों पैर धुलवाए श्री कृष्ण जी ने,
और फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि सुदामा कितना गरीब है। सुदामा के तन पे 2 अच्छे कपड़े नहीं थे, सुदामा ने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे, मैले कुचले। सुदामा के शरीर से वो दुर्गंध आ रही थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा को हटाया वहां से और सुदामा को अपने संग बिठाया। तो दोस्त एक ऐसा होना चाहिए जो भेदभाव ना रखे। कोई दोस्त आपका वेल सेटेड है, एजुकेटेड है, बहुत अच्छे पैसे वाला है, एक अच्छे घर से है, लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, बट फिर भी वो दोस्त आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका साथ निभा रहा है, तो दोस्त ऐसे दोस्त को छोड़ना नहीं है। उसका हाथ थामे रखिए, जीवन भर उसको अपना दोस्त बना के रखिए और अपनी जिंदगी में रखिए, अपनी जिंदगी में रखिए। देखा जैसे श्री कृष्ण ने उस समय में कुछ भी नहीं सोचा सुदामा किस स्थिति में थे, किस परिस्थिति में सुदामा आए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को भी वहां से उठा दिया और सुदामा को अपने पास विराजमान कर लिया, चरण स्पर्श किए और उनके चरण धुलाए श्री कृष्ण भगवान ने। श्री कृष्ण भगवान ने। ये भगवानों की कहानी हमें क्या बताती है? भगवानों की कहानी भी हमें एक बहुत मोटिवेशन देती है। भगवानों की कहानियों में ज्ञान होता है। भगवानों की कहानी में भगवान सिखाते हैं कि हम इस तरीके से, हमने भी धरती पे इस तरीके से इतने अच्छे पुण्य के कर्म किए हैं और करके गए हैं, तो जब हम करके गए हैं भगवान होके भी, तो आप आम मनुष्य होके क्यों नहीं कर सकते? आम मनुष्य होके आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपना फर्ज निभाइए और एक अच्छा कर्मा करिए। धरातल पे, आपको धरातल पर भेजा है तो सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि खाना पीना, सोना उठना, नौकरी करना, फिर आके रात को सो जाना। नहीं, आप समझिए आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान भी उसी को, भगवान किसको प्रिय होते हैं सबसे ज्यादा? भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा आपको? भगवान किस इंसान को प्रेम करते हैं? भगवान उसी इंसान को प्रेम देते हैं अपना जो समाज के लिए, जो किसी दुखियारा का सहारा बन जाता है और समाज के लिए एक अच्छा कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों में जिंदगी को जीने की एक आस को बढ़ा देता है। भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान उसको। तो मेरी वीडियो थी मित्रता दिवस पे। इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा और समझिएगा कि मित्र आपके पास कैसा है। आपको मेरी इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपने मित्र कैसा बना रखा है और आपके पास मित्र कैसा है। अगर आपके पास एक इतना अच्छा, बहुत अच्छा, एक नाइस बंदा, बहुत अच्छा मित्र है ना, तो उसको जाने मत दीजिए अपनी जिंदगी से। जिस दिन वो मित्र आपकी जिंदगी से चला गया ना, उस दिन आप अकेले हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। दुनिया भी आपको जीने नहीं देगी, ये दुनिया भी आपको चलने नहीं देगी अगर आपने उस अच्छे मित्र को नहीं जाना, नहीं समझा, तो एक दिन हाथ मलते रह जाओगे। और अगर मित्र कोई ऐसा है जो मित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो चाणक्य वाली नीति को अपनाता है, जो चालाकी अपनाता है, जो आपको हमेशा मुसीबत में खड़ा कर देता है और आपको पता है कि ये मेरा मित्र गलत है, पर फिर भी आप उसकी संगति में हैं, तो ऐसे मित्र से दोस्त रहिए मेरे, ऐसे मित्र से दूर रहिए मेरे दोस्त। अगर जीवन को बनाना है, अच्छा जीवन को ले जाना है सफलता की ओर, तो अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है तो उसका त्याग करिए और जल्द से जल्द उससे दूर हो जाइए। और अगर है एक अच्छा मित्र, तो मैंने बताया कि उसका हाथ जीवन भर थामे रखिए और उसके साथ को अपने जीवन में पूरी तरीके से रखिए और कभी उसे जाने मत दीजिए, कभी उसे जाने मत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती समय मैंने आप सभी का लिया। वीडियो बहुत लेट अपलोड होगी, अगर आज ना देख पाए तो कल मॉर्निंग में प्लीज़ देख लीजिएगा, वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कीमती समय लेके आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी बकबक को भी सुन लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।